मधुपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित राम निरंजन जनता इंटर महाविद्यालय रामपुर में हिंदी दिवस के अवसर पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय परिवार एवं छात्र छात्राओं के बीच यह गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंभुनाथ झा ने किया, जबकि संचालन प्रोफेसर राकेश नायक ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य श्री झा ने कहा कि पूरे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित प्राचार्य डॉक्टर शंभुनाथ झा, प्रोफेसर धर्मेंद्र दास, प्रोफेसर प्रभुनाथ मिश्र, प्रोफेसर राकेश नायक, प्रोफेसर गुरु शरण कुमार, प्रोफेसर अमित गामी, प्रोफेसर राम शाह, प्रोफेसर कमल भगत, प्रोफेसर अमरनाथ कुमार, लिपिक महेश मिश्र समेत वक्ताओं ने अपने अपने विचार से बच्चों को हिंदी से जोड़ने एवं जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो आज एक महोत्सव बोलते हैं क्योंकि महाविद्यालय में आयोजित किए जा रहे हैं, और आपने पढ़ा भी होगा संधि में, आपको जो भी शब्द बोलते हैं तो संधि वाले शब्द बोलेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो हम उसी महोत्सव को, उत्सव और महोत्सव में फर्क होता है। उत्सव को आज हम लोग इस महाविद्यालय में महोत्सव का नाम दिए हैं, और हिंदी दिवस पे हम चाहेंगे हमारे महाविद्यालय के को सुनते हैं। सर के लिए तालियां। सम्मानित हमारे कॉलेज के व्याख्यातागण श्री धर्मेंद्र दास जी, राकेश जी, कमल जी, गुरु शरण जी, और हमारे प्यारे छात्र छात्रा, अनुशासित छात्र छात्रागण, आज हिंदी दिवस है, सर्वविदित है। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। संविधान लागू करना था 1950 को। सब चीज़ पर निर्णय होते होते भाषा का भी, तो उसमें तो 1947 में हो गया कि भाई राष्ट्रभाषा हम लोगों का हिंदी रहेगा। हिंदुस्तानी है हम लोग, भारतीय हैं, तो हिंदी हम लोगों का राष्ट्रभाषा रहेगा। 14 सितंबर 1949 को इसको राष्ट्रभाषा नहीं अपितु राजभाषा के रूप में इसका प्रस्ताव पारित किया। उस दिन से हम लोग प्रत्येक राज्य में हर जगह इसके लिए बाध्य हो गए, जो नहीं हिंदी को हम लोगों को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, हिंदी का काम हम लोगों को करना है। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है, विभिन्न राज्य हैं। अभी भी आप चेन्नई चले जाइएगा, एक बार साउथ भारत में हम गए थे, तो वहाँ देखे थे, चेन्नई में गए तो हम लोग बोलते थे अंग्रेजी वो सब बोलता था, हम लोग हिंदी बोलते थे, उसका कोई अथी नहीं। वो अंग्रेजी में भी नहीं बोलता था, वो अपना एक अलग भाषा में, चेन्नई भाषा में अपना कुछ कुछ बोलता था, हम लोग नहीं समझते थे। इसीलिए हिंदी को इस ढंग से जोरदार बनाना चाहिए। अभी की जो सरकार है, पहले भी सरकार जो थी, हिंदी को सभी आदमी जोड़ दिया है, और यही कारण है जो 14 तारीख को हम लोग हिंदी दिवस के बारे में मनाना चाहते हैं। इसको जो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, किसी राज्य में थोड़ा बहुत उपयोग होता है, उससे थोड़ा बहुत बढ़िया वो लड़का कहा है, अमेरिका का कल्चर हम लोग अपना रहे हैं, अंग्रेजी का कल्चर अपना रहे हैं, वैसी बात नहीं है। हम अपने बच्चों को भी हिंदी में सिखाने का प्रयास करें। अंग्रेजी ठीक है, उस भाषा को अगर 10 भाषा का हम विद्वान हो गए तो थोड़ा खराबी करेगा, लेकिन हिंदी की प्राथमिकता होनी ही चाहिए हर एक राज्य में। यही इसीलिए हम लोग मनाते हैं, कोई हम लोग कोई अवसर मनाते हैं, जन्मदिन चाहे और दिवस, सब इसीलिए ना उसकी यादगारी करते हैं। तो हिंदी दिवस का आज यादगार दिवस है। हिंदी दिवस को हम लोग बढ़ावा दें अपने लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में, अपने समाज में। हिंदी तो देखते हैं, व्याकरण ही पढ़ाते रहते हैं, कभी काल हम घूमते हैं, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। इसको अगर ठीक ढंग से लीजिएगा तो बहुत आनंद आएगा हिंदी पढ़ने में और पढ़ाने में भी। इसीलिए हिंदी को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। हिंदी की प्राथमिकता मिलने में हम लोग जो विभिन्न भाग में बटे हुए हैं, देश में कोने कोने में लोग, जो बिहारी हैं, ये हैं, वो हैं, भाषा से ही लोग जान जाता है, ये जरूर महाराष्ट्र का होगा, ये चेन्नई का होगा, ये यहाँ का होगा। हिंदी जो सब आदमी बोलने लगेंगे, उसमें जातीयता, उसमें ये भावना, विभिन्न तरह का जो भावना है, विभिन्नता में एकता प्रदर्शित होगा। जो हिंदी है, हिंदी सब आदमी बोलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप लोग 10 स्टेट छोड़ करके जाइएगा तो वहाँ पर लोकल भाषा सबका उपयोग होता है, हिंदी को लोग जानते हुए भी नहीं बोलेगा, जो आपको क्रश हो। हम विकास भाग का अनुभव बताए हैं, जो गए थे एकदम खराब लगा, बुझाया तो चेन्नई में 2 दिन रहना है, तो 1 दिन में चले जाते हैं वहाँ से। इसीलिए हिंदी को प्रमोट करने का दिन है ये, प्रमोट करें। और हिंदी हमारे पढ़ाते हैं राकेश जी, बहुत कुछ कहे होंगे आपको, बहुत कुछ कहेंगे। धर्मेंद्र जी बहुत ठीक ढंग से व्याख्यान किए।
तो मोटा मोटी हिंदी को अपनाने की ज़रूरत है। हिंदी को जो हम लोग कम अपनाते हैं, चाहे देहात में हम लोग देखते हैं किसी का बच्चा आता है अंग्रेजी में 10 लाइन बोल दिया, 5 लाइन बोल दिया, तो उस पर लोगों का नज़र अभी हो जाता है, नहीं बच्चा बहुत तेज है, उस पर कंसेप्ट हो जाता है, तो नहीं बच्चा बहुत है। ऐसी बात नहीं है, हिंदी भी बोलेगा। हिंदी अगर ठीक ढंग से कोई बोलता है, हम लोग को कहाँ ठीक ढंग से हम लोग बोल पाते हैं। अगर ठीक ढंग से बोलिएगा तो ये भी बहुत रोचक विषय है, बहुत अच्छा लगेगा, अंग्रेजी से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अंग्रेजी को चूंकि मानते हैं अंग्रेजी वाला तेज होगा, ऐसी बात नहीं है, हिंदी वाला भी तेज होता है। हिंदी से लोग IAS करता है, खूब करता है। वो दिन समाप्त हो गया जो लोग अंग्रेजी पढ़ा हुआ विषय अंग्रेजी में सब काम करता था, अब हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार भी इस पर, पूरा देश में मना रहा है आज हिंदी दिवस, और सरकार भी इस पर पूरा तत्पर है। इसीलिए आप लोगों को विनम्र निवेदन, जो हिंदी भाषा को सकारात्मक ढंग से इसको बढ़ाएं, इसको पॉजिटिविटी दे समाज में, परिवार में, हर जगह जहाँ कहीं भी जाएं। यही बात कह करके हम समाप्त करते हैं। हिंदी दिवस आज है, इस पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी जो हिंदी दिवस। धन्यवाद प्राचार्य महोदय, क्योंकि आपने तो संभवतः हमने देखा है कि जो युवा है, युवती हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके अंदर एक नया सा जोश, उन्माद को पैदा किया है, जिससे कि अपने इस हिंदी दिवस को उत्सव ही नहीं बल्कि अपने संस्कार में वो लेने का आज से प्रयास करेंगे। क्योंकि आपकी वाणी में वो मुखार बिंद था, वो आपकी वाणी से जो स्वर आए हैं, बच्चे को लगा है कि नहीं हमें इसके लिए मार्ग प्रशस्ति बनना चाहिए। तो सर के लिए बार जोरदार यहीं पर संपन्न करते हैं और हम चाहेंगे हिंदी दिवस का जो कार्यक्रम है यहीं पर संपन्न होता है। अब सर आपके लिए महाविद्यालय की विधि व्यवस्था के लिए प्रिंसिपल सर, प्राचार्य महोदय आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। तो सर को हम अब सुनते हैं कि सर हम लोग को क्या निर्देश देते हैं। 6 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, और उतना अच्छा नॉलेज भी मेरे पास नहीं है जो मैं आप लोगों के बीच प्रकट करूं। फिलहाल एक शायरी है, उसी से आप लोगों के हौसला के लिए, ठीक है ना, इस पर हिंदी पे नहीं थोड़ा सा बाहर। जय हिंद, जय बहुत धन्यवाद हमारे धर्मेंद्र दास जी। अब हम इसी कड़ी में चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित हैं कमल सर से कि अपने विचार रखें।